अटलांटा अमेरिका में समागम। अटलांटा आप सभी जानते हैं, ये मतलब सोच से परे का अनुभव है। तो अटलांटा में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ध्यान में चले गए और एक सेवादार आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो मैंने कहा परम पूज्य सदगुरुदेव जी तो ध्यान में हैं, तो मैं उनके साथ चला गया। जो डाउनटाउन है, मेन एरिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा घर बिल्कुल पास में है, तो वो घर अपने ले गए। उसके बाद उन्होंने कुछ भेंट दी, तो भेंट मैंने स्वीकार कर ली। फिर मैं भेंट लेकर आ गया और मैं गुरुदेव के कमरे में गया। उस समय एक सेवादार भी थे, परम पूज्य गुरुमा जी भी कमरे में थे। तो मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में भेंट रख दी कि ये भेंट दी है। कहते असली चीज दिखा, तू तो चोर है, असली चीज क्यों छुपा रहा है। मैंने कहा जी असली चीज यही भेंट दी थी, आपके चरणों में रख दी। कि नहीं, तू चोर है, तू भाग जा। मैं अपने कमरे में चला गया, बहुत परेशान। कौन सी चीज मैंने छुपाई, उससे पहले कभी छुपाई हो सकता है आज की बात ना हो, कभी और की बात हो। नहीं समझ में आया। बहुत देर बाद इंटरकॉम पर फोन आया। बहुत परेशान हो रहा है ना। मैंने कहा जी हाँ बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा है तो सत्य है, लेकिन क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा। कहते हैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा था। मैंने कहा जी हाँ मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा था। तूने दीवार पे क्या देखा था। मैं कहा दीवार पे एक घड़ी थी, बहुत सुंदर घड़ी थी। उसको देखकर क्या सोचा था। मैंने कहा मैंने सोचा ये था कि ऐसी घड़ी मेरे ड्राइंग रूम में भी हो। कहते यही तेरी चोरी है, ये चोरी तूने क्यों की। ये देखिए, ये आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव है। ये भगवान का विज्ञान है। आश्चर्य वाला तो है ही, लेकिन विज्ञान ये है, आपको कोई चीज़ चाहिए उसके पीछे मत दौड़ो। कोई लड़की को लड़का चाहिए, मत दौड़ो उसके पीछे, या आपको मंत्र दिया ये करो। कोई लड़की सुंदर मिल जाए, मत कुछ बोलो, मत कुछ चाहो, पाठ करो। तो जो आदमी भागते हैं लड़के लड़कियों के पीछे, उसको मिलता है नहीं कुछ, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। जो नहीं भागते, पता क्या होता है, भगवान उन्हें खुद ला के देते हैं। लड़की को लड़का देगा, लड़की को लड़का देगा, भगवान परमात्मा खुद देता है। मांगने वाले को तो जो जो उसने मांगा वो मिल गया, लेकिन सुख नहीं आता, दुख आता है। लेकिन जब वो देख के विचारता भी नहीं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे मिल जाए, धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, अब उसको विचार मत दो कि ये मुझे मिल जाए। बस देख लिया आपने, प्रणाम किया, ये मत सोचे मुझे मिल जाए। ये मुझे मिला आपको भिखारी बना देगा, गरीब बना देगा, और आप भिखारी बने रहेंगे। ये भगवान कृष्ण करते थे। भगवान किसी को देखते थे तो उसके देख में ये नहीं आता था कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरी हो जाए, है ही उनकी। आप किसी को देखो तो ये नहीं अच्छी कार है, सपने क्या होते हैं, कार जा रही है, कमोद कारें जा रही है, अचानक आपको कोई कार अच्छी लगी, अच्छी लगती वो कार चलेगी, तो आपके जो मन में आए कि कार कितनी सुंदर है, उसका सपना आपको रात को आएगा, उसका सपना आएगा। वो चोरी का स्वप्न है। लड़का अच्छा जा रहा है, लड़की अच्छी जा रही है, आदमी शादी करता है ना, तो लड़कों को स्वप्न दोष हो जाता है। लड़की जा रही है, उसके अंदर देखा, तो स्वप्न दोष होते ही यही है। देखा ये मुझे मुझे मिल जाए, ये स्वप्न दोष है।
ये भयंकर दोष है। आयुर्वेद में इसको बड़ा भयंकर रोग बोला गया है। आपको उसको ना बनने दो, दिशा बद दो, दृष्टि बद दो, कुछ ना दो, बस देखा। देखने एक फूल है तो हम देखते हैं फूल है, लेकिन फूल ये मुझे मिल जाए ये आपकी चोरी होगी। अभी लिया नहीं, मन में विचार है ये लड़की मुझे मिल जाए, ये लड़का मुझे मिल जाए, ये धन मेरा हो जाए, ये कोठी मेरी हो जाए। खाली देखने में कुछ नहीं है, देखते रहो। उसको जैसे विचार दिया आपने, ये है मुझे मिल जाए, ये मेरी हो जाए, यहाँ से आपके पाप चलते हैं। पाप यहाँ से बीमारी चलती है, उसके साथ उसकी बीमारी भी आएगी, लड़के की बीमारी भी आएगी, लड़की के रोग भी आएंगी। लेकिन जो भगवान देगा, भगवान सारे रोगों को हटा के देता है, साफ करके देता है। थोड़ी देर ऐसे कर लेना, देख उसको खराब अच्छा मत बोलो, बस कार देखी चीजें देखी, सिर्फ देखना। ये भगवान शिव ने व काली ने उत्तर तंत्र में और भगवान शिव विज्ञान भैरव में स्पष्ट लिखा है, जो केवल दृश्य को देखता है, बस देख के उसका वर्णन मंथन विवेचन चिंतन नहीं करता, उसकी दृष्टि दिव्या हो जाती है। तो भगवान किसी को देखते नहीं। भगवान के मन में वासना वूसना आती नहीं है। 16,000 आ जाए, 16 करोड़ आ जाए, वो आते ही नहीं है। ये ना आनावादी बड़ा अमीर हो जाएगा, वो लड़की बड़ी अमीर हो जाएगी। वो भगवान कहता है मैं उसे खुद वर्णन करूंगा ऐसे लड़के लड़कियों को। तो भगवान ने 16,000 जो उनको चुना, तो जिसके अंदर में कामना ही नहीं थी, वासना ही नहीं थी, कुछ नहीं था, भगवान को समर्पित थी। तो समर्पित आदमी की क्या कामना, क्या वासना, उसको भगवान हो जाता है, भगवान उसका हो जाता है। जो आप लड़कियों को देखते हो, लड़कियों को देखते हो, उससे आपका भिखारीपन लगता है। और जिस लड़की को बार बार देखोगे तो वो लड़की को आप अच्छा भी नहीं लगोगे। जो लड़का लड़की को देखते हैं नहीं, वो लड़का लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा। उल्टा है, कोई लड़की जा रही है, एक बेटा मेरे पास आई, कहता गुरु जी ये सब लड़के मुझे देखते हैं और ये मेरे को तंग करते हैं। तो मैं कहा फिर क्या करे? कहता है ये बस ये अच्छा लगता मुझे देखते हैं। तो मैं कहा कल से तुम्हें कोई लड़का नहीं देखेगा। तो मैंने लड़कों को बोल दिया इस लड़की है तो देखना नहीं, ध्यान ही मत देना, मन में एंग जपना। तो 4-5 दिन में तो आई क्या गुरु ये अब तो मुझे कोई लड़का देखते ही नहीं। परेशान होगी। लड़की को लड़का ना देखे बहुत बुरी बात है, और देखे भी बहुत बुरी बात है। लेकिन जब आप कामना करते हो उससे, तो उसको विकार आ जाता है, आपके अंदर विकार आ जाता है। जब आप कुछ नहीं सोचते, विकार, जो लड़का स्त्री के आगे कुछ ही नहीं विचारता, कुछ भी नहीं सोचता, समर्पित भाव से सोचता है कि ये परमात्मा की एक अनुभव निधि है, तो उसके अंदर क्या होगा ये बता नहीं सकता। किसी भगवान ने लिखा है ये, कुछ भी नहीं, उसके कोई विचार ही नहीं देना। वो इसको कहते हैं अचोर है। कृष्ण भगवान अकेला दुनिया में जो अचोर है, जिसने चोरी करी नहीं। कृष्ण भगवान ने कोई किसी की भी चोरी नहीं की, ना 16,000 को किसी से भोग किया, ना किसी का मक्खन चुराया, कुछ भी नहीं किया। अकेले कृष्ण भगवान दुनिया में से है जो अचोरे हैं, परितृप्त है। और ना चाहने की, ना मांगने की जो आदमी की आंख भर जाती है, शरीर में शक्ति आ जाती है। स्त्री का जो एक तो रूप होता है मेकअप से बनाया हुआ सुंदरता, एक होती है उसके अंदर की आभा, अंदर से निकलना। जो स्त्री कामने नहीं करती, विचार ही नहीं करती, उसका सौंदर्य अद्भुत हो जाता है। वो केवल दुर्गा माँ है, वो राधा माँ है, वो काली माँ है, विचार उसको विचार ही नहीं आता। तो जब आपको देखते हुए कोई विचार है, देखो विचार ही ना है, तो आप थोड़े दिनों में हैरान हो जाओगे, उसकी शक्ति आप संभाल नहीं पा रहे। ना मांगने की जो शक्ति है वो आप संभाल नहीं पाओगे, बड़ी ताकत है। मांगने की भिखारीपन है, और भिखारीपन सदा भिखारी रहता है।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण का है मूल मंत्र। वहाँ राधा का है। राधा सुंदर की है क्योंकि वो चाहती नहीं। माँ क्यों सुंदर है? आप थक जाओगे, माँ के पास चले जाओ, क्योंकि माँ की कामना नहीं है।